स्वागत है आप सभी का हमारे RWR एसएससी चैनल पे। देखिए आज का पेपर जो है फर्स्ट शिफ्ट का आ गया है आप लोगों का। सारा जो है पूरा का पूरा सेट है आप लोगों को हल कराया जाएगा। यदि आप चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो देखते हैं आज का हमारा जो है पहला प्रश्न क्या है। यूपी ट्रिपल एससी पेट जो है आज 28 अक्टूबर 2023 का ये जो है आप लोगों का पेपर है। तो पहला क्वेश्चन क्या है कि शिवाजी की मृत्यु के बाद जो है मराठा राज्य में प्रभावी शक्ति जो है ब्राह्मणों के एक परिवार के पास थी, जिन्होंने जो है शिवाजी के उत्तराधिकारियों को पेशवा या प्रधानमंत्री के रूप में सेवा दी। कौन शहर जो है मराठा राज्य की, देखिए शिवाजी की मृत्यु के बाद कौन सा शहर जो है मराठाओं की राजधानी बना, तो इसका सही उत्तर हमारा हो जाएगा नागपुर। ठीक है, पहले था क्या था, पूना, लेकिन उसके बाद क्या बन गया, नागपुर। ठीक है, नागपुर बन गया। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न हमारा क्या है कि महावीर स्वामी को जिन के नाम से जाना जाने वाला लगा, जिन का अर्थ क्या था। ठीक है, जिन का अर्थ क्या था, तो जिन का अर्थ था विजेता। ठीक है, जिनका क्या अर्थ था, जिनका अर्थ था विजेता। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न हमारा क्या है कि जैसा कि अशोक के शिलालेखों में उल्लेख किया गया है, मौर्य साम्राज्य में राजधानी पाटलिपुत्र और अन्य 4 जो है प्रांतीय केंद्र सहित 5 प्रमुख राजनीतिक केंद्र थे। निम्नलिखित में से जो है कौन सा प्रांतीय जो है केंद्र नहीं था। ठीक है, तो उज्जैनी, देखिए उज्जैनी का तो यह जो है गवर्नर था। ठीक है, उज्जैनी का अशोक कौन था, गवर्नर था। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा इंद्रप्रस्थ। जो है इंद्रप्रस्थ दिल्ली का पुराना नाम है, तो ठीक है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा इंद्रप्रस्थ। और जो है आप लोग देख लीजिए, थोड़ा जो है पेपर हार्ड आया है, तो आप लोग उस तरीके की अपनी तैयारी करके जाएंगे। तो अगला हमारा प्रश्न है जो है ऋग्वेद में विश्वामित्र नामक एक ऋषि और किन 2 नदियों के बीच जो है संवाद है। ठीक है, जो है ऋग्वेद में जो है विश्वामित्र नामक एक ऋषि और किन 2 नदियों के बीच जो है संवाद है, तो वह ब्यास और सतलज के बीच में। ठीक है, ब्यास और सतलज के बीच में। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। ठीक है, तो अगला प्रश्न हमारा क्या है कि 1722 में की सूबेदारी सवाई राजा जय सिंह को दी गई थी। ठीक है, तो कहाँ की जो है दी गई थी, तो यह जो है इनको आगरा की दी गई थी। ठीक है, जय सिंह को कहाँ की सूबेदारी दी गई थी, तो आगरा की सूबेदारी दी गई थी। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न हमारा क्या है कि जो है निम्नलिखित में से किसने अपने सहयोगियों को, देखिए देख लीजिए इस तरीके के क्वेश्चन आए हैं, तो आप लोग अपनी तैयारी करके जाइएगा। पूरा का पूरा वही पेपर है। ठीक है, तो आप कहीं से भी देख लेंगे, यही पेपर आप लोगों का आया है। तो सभी ब्रिटिश निर्मित थी और ब्रिटिश योजनाओं पर जो है कर रही थी कि ब्रिटिश चाहते हैं, यानी कि इसके कहने का अर्थ है कि किसने कहा कि जो है 1885 में जो है ब्रिटिश योजनाएं देखिए जो आई थी। ठीक है, उनमें जो है ब्रिटिश जो चाहते थे वही काम किया जाता था। ठीक है, तो यह किसने कहा था, सोमनाथ लाहिड़ी ने। ठीक है, सोमनाथ लाहिड़ी ने। और आप लोगों को पीडीएफ इसकी मिल जाएगी, तो आप लोग वहां से पढ़ लीजिएगा, देख लीजिएगा क्या जो है कौन कौन से क्वेश्चन आए हैं। चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू ने परिषद राजनीति में वापसी पर बहस करने के लिए कांग्रेस के भीतर निम्नलिखित में से किस राजनीतिक दल की जो है गठन किया था, तो जो है चित्तरंजन दास जो कि जो है स्वामी विवेकानंद के गुरु थे, और मोतीलाल नेहरू इन्होंने जो है किस पार्टी का, तो इन्होंने स्वराज पार्टी का गठन किया था। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न हमारा क्या है, अगला प्रश्न हमारा है कि कांग्रेस का वह अधिवेशन कहाँ हुआ था जिसमें महात्मा गांधी ने अन्य नेताओं का खिलाफत के साथ साथ स्वराज के समर्थक में असहयोग आंदोलन शुरू करने की आवश्यकता के बारे में जो है आश्वस्त किया था। ठीक है, तो कांग्रेस का अधिवेशन जो है कहाँ हुआ था, तो वह कांग्रेस का अधिवेशन कहाँ हुआ था, तो कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था नागपुर में। ठीक है, नागपुर में कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न हमारा क्या है कि निम्नलिखित में से कौन खुदाई हिदमतगार का संस्थापक था और जिसे जो है बहादुर खान के नाम से जाना जाता है। ठीक, तो वो कौन था, खान अब्दुल गफ्फार खान जी थे, खान अब्दुल गफ्फार खान जी। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न हमारा है कि 1913 में हिंदुस्तान गदर पार्टी का मुख्यालय कहाँ स्थित था। ठीक है, हिंदुस्तान जो है गदर पार्टी का जो है मुख्यालय कहाँ था, तो सबसे पहले था सैन फ्रांसिस्को में। ठीक है, सैन फ्रांसिस्को में। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न हमारा है कि शिरोए कुमुदनी लिली भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में पाई जाने वाली एकमात्र स्थलीय है। ठीक है, तो यह कहाँ पाई जाती है, तो इसका सही उत्तर हमारा हो जाएगा, ठीक है, इसका सही उत्तर हमारा हो जाएगा मणिपुर में। ठीक नहीं, देखिए यह पाई जाती है कहाँ, असम में। ठीक है, असम में पाई जाती है। ठीक है, असम में पाई जाती है। इसमें जो है इस बच्चे ने गलत लगा दिया, कहाँ पाई जाती है, यह पाई जाती है असम में। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न हमारा है कि उड़िया पठार भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में पाया जाता है। ठीक है, उड़िया पठार, तो उड़िया पठार कहाँ है, उड़िया पठार है राजस्थान में। ठीक है, और राजस्थान का सबसे ऊंचा पठार भी है।
उड़िया पठार। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न हमारा है कि शीत ऋतु की शुरुआत में तमिलनाडु के जो है तटीय क्षेत्रों में वर्षा का कारण क्या था। ठीक है, वर्षा का कारण क्या था? तो उत्तर पूर्वी जो है वर्षा ऋतु। ठीक है, उत्तर पूर्वी वर्षा ऋतु मानसून, उत्तर पूर्वी वर्षा ऋतु मानसून इसका सही कारण था। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। और यदि प्लीज़ आप लोग नए हैं चैनल पे तो प्लीज़ आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। शाम को जो है आप लोगों की शिफ्ट सेकंड की भी वीडियो आ जाएगी। राजस्थान के जालोर जिले में किस प्रकार का ग्रेनाइट पाया जाता है? ठीक है, तो गुलाबी ग्रेनाइट पाया जाता है। ठीक है, गुलाबी ग्रेनाइट जो है जालोर जिले में पाया जाता है। अगला प्रश्न हमारा क्या है कि पुर्तगालियों द्वारा निर्मित बंदेल चर्च भारत के निम्नलिखित में से किस जो है राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है? ठीक है, किस जो है बुंदेल चर्च, तो यह कहाँ है? यह है गोवा में। ठीक है, गोवा में स्थित है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। ठीक है, तो अगला प्रश्न हमारा है कि गन्ने के उचित एवं लाभकारी मूल्य एफआरपी को कौन मंजूरी देता है? ठीक है, तो एफआरपी को कौन मंजूरी देता है? तो आर्थिक मामलों की कैबिनेट समिति। ठीक है, आर्थिक मामलों की कैबिनेट समिति जो है देती है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। सारे के सारे जो है टफ क्वेश्चन आए हैं इस बार के पेट में। ठीक है, तो आप लोग उस तरीके की अपनी जो है तैयारी करके जाइएगा। निम्नलिखित में से कौन सा एक भारतीय श्रम कानून और सामाजिक सुरक्षा उपाय है जिसका उद्देश्य काम करने का अधिकार यानी कि राइट टू वर्क की गारंटी देता है? सभी लोग जानते हैं उसका नाम है मनरेगा यानी कि महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना। ठीक है, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न हमारा क्या है कि स्वर्ण क्रांति। देखिए, स्वर्ण क्रांति किससे संबंधित है? ठीक है, तो बागवानी से जो है स्वर्ण क्रांति है। गोल क्रांति, देखिए गोल क्रांति यानी कि आलू गोल होता है तो गोल क्रांति कहाँ से? आलू टमाटर से। और पेट्रोलियम काली क्रांति। ठीक है, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न हमारा क्या है कि बीमा विनायक एवं विकास प्राधिकरण का मुख्यालय कहाँ है? ठीक है, तो इसका मुख्यालय कहाँ है? इसका मुख्यालय है हैदराबाद में। ठीक है, बीमा विनियामक का मुख्यालय कहाँ है? हैदराबाद में। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न हमारा क्या है? निम्नलिखित में से कौन सा जो है डिपॉजिटरी संस्थान का एक प्रकार नहीं है? ठीक है, तो नाबार्ड। देखिए नाबार्ड क्या देता है? आप लोगों को क्या देता है? नाबार्ड जो है इसका सही उत्तर नहीं होगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न हमारा क्या है कि भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 को पारित होने के समय देखिए के साथ भारत एक अधिराज्य बन गया और अधिराज्य विधानमंडल ने भारत सरकार अधिनियम 1935 का जो है किस धारा के प्रावधानों के तहत 1947 से 1949 तक जो है कानून बनाया? तो धारा 100 के अनुसार। ठीक है, धारा 100। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न हमारा क्या है कि एक व्यक्ति जो संसद का सदस्य नहीं है, ठीक है, जो संसद का सदस्य नहीं है उसे राष्ट्रपति द्वारा अधिकतम कितने महीनों के लिए मंत्री के रूप में नियुक्त किया जा सकता है? तो 6 महीने के लिए नियुक्त किया जा सकता है। उसके बाद जो उसे संसद का जो है मेंबर बनना पड़ेगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न हमारा क्या है कि उच्च न्यायालय का नाम बताइए, उस उच्च न्यायालय का नाम बताइए जिसके क्षेत्र में जो है अंडमान और निकोबार द्वीप समूह आते हैं? तो कलकत्ता उच्च न्यायालय में जो है अंडमान निकोबार द्वीप आते हैं। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न हमारा क्या है कि पंचायती राज संस्थाओं के अस्तित्व में जो है कि संसद द्वारा जो है 73वां और 74वां संविधानिक जो है संशोधन किया गया। तो यह किया गया था 1992 में। ठीक है, दिसंबर 1992 में जो है 73 और 74वां संशोधन किया गया था। ठीक है, पंचायती राज संस्थाओं के अस्तित्व के लिए जो है 73 और 74 संशोधन किया गया था। कब? 1992 में। अगला प्रश्न हमारा क्या है कि वर्ष 1928 में मोतीलाल नेहरू समिति द्वारा निम्नलिखित में से कौन सा अधिनियम जो है प्रस्तावित किया गया था? तो अधिकारों का बिल। देखिए अधिकारों का बिल प्रस्तावित किया गया था। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न हमारा क्या है कि स्वराज्य के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा सही है? ठीक है, स्वराज्य के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा सही है? तो यह उपाधि से बना एक अंग और ग्रसनी को जो है श्वास नली से जोड़ता है। ठीक है, स्वर यंत्र के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा जो है सही है? तो यह है यह उपस्थित से बना एक अंग है और यह जो है ग्रसनी को श्वास नली से जोड़ता है। अगला प्रश्न हमारा क्या है कि मिल्क ऑफ मैग्नीशियम। तो यह क्या होता है? पानी में मिलते ही देखिए दूध की तरह हो जाता है। ठीक है, तो यह घनसोल है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न हमारा क्या है कि निम्नलिखित में से कौन सा कार्बनिक यौगिक मानव शरीर में जो है प्रोटोप्लाज्मा को जमा देता है? ठीक है, प्रोटोप्लाज्मा को जमा देता है। तो यह जो है प्रोपेनेन। ठीक है, प्रोपेनोन। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न हमारा है निम्नलिखित में से कौन सा आंतरिक सौरमंडल स्थित
एकमात्र बोना ग्रह, ठीक है। तो बोना ग्रह एकमात्र कौन सा है, तो प्लूटो जो है एक बोना ग्रह है, ठीक है, प्लूटो एक बोना ग्रह है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ कि बिछुआ नेटल की पत्तियों के चुभने वाले बालों निम्नलिखित में से कौन सा अम्ल जो है उपस्थित होता है, तो मेथेनोइक अम्ल होता है, ठीक है, मेथेनोइक अम्ल होता है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। देखिए अब जो है आप लोगों का जो है मैथ से क्वेश्चन आ गए हैं, ठीक है। तो आप लोगों को पढ़ाए दे रहे हैं और ये जो है आप लोगों को पीडीएफ मिल जाएगी, आप लोग खुद से हल कर लीजिएगा, ठीक है। तो न्यूजीलैंड वनडे मैच में बारिश के कारण इंग्लैंड को जीत के लिए 48 ओवर में 324 रन चाहिए थे, ठीक है। शुरुआती 10 ओवर में जो है औसत स्कोरिंग रेट लेकिन रेट 6 था, ठीक है। तो इस तरीके के क्वेश्चन जो है आप लोगों को खुद करने हैं, पीडीएफ आप लोगों को मिल जाएगी। तो अगला क्वेश्चन भी मैथ से है, ठीक है। तो ये मैथ वाले जो क्वेश्चन है आप लोगों को स्वयं करने हैं। अब आ जाते हैं हम लोग विलोम शब्दों पे, ठीक है। तो औचक अक्सर हो जाएगा छिड़कना, पुचकारना, गाफिल, खबरदार, लेकिन जो है डावाडोल, अस्थिर, ठीक है, डावाडोल, अस्थिर। अगला क्या है हमारा, होनहार वीरवान के होत चीकने पात। इसका क्या अर्थ होगा कि होनहार व्यक्तियों की प्रतिभा जो है बचपन में ही दिखाई देने लगती है, ठीक है, बचपन में ही दिखाई देने लगती है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। किस विकल्प में जो है सभी शब्द जो है पुल्लिंग है, ठीक है। तो हमारा प्लेटफार्म, ठीक है, हमारा प्लेटफार्म, हमारा ग्रोह, ठीक है, और प्राधिकरण, ठीक है। तो ये जो है आप लोगों का सही हो जाएगा, ठीक है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न हमारा क्या है कि निम्नलिखित में से किस विकल्प में शुद्ध वाक्य है, ठीक है। तो महादेवी जो है, महादेवी छायावती कवयित्री है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा रमा ने अपने भाई से कहा, ठीक है, रमा ने अपने भाई से पुस्तक पढ़ने को कहा, ठीक है, बिल्कुल सही हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न हमारा क्या है, अगले क्वेश्चन जो है इंग्लिश से आप लोगों के, ये भी क्वेश्चन जो इंग्लिश और रीजनिंग वाले आप लोगों को बाद में करा देंगे, आपको जो है प्रैक्टिस जो है इसका मिल जाएगा, आप लोग वहाँ से कर लीजिएगा। और जो है यह जो है आज ही का पेपर है, ठीक है, 28 का पेपर है, जिन लोगों ने दिया है उनको पता होगा, ठीक है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अब जो हमारे आ गए हैं करंट अफेयर से, ठीक है, करंट अफेयर से क्वेश्चन आ गए हैं, तो जो है इसके क्वेश्चन थोड़े हार्ड हैं। तो हाल ही में भारतीय गोल्फर शुभंकर शर्मा ने, ठीक है, शुभंकर शर्मा ने इंग्लैंड के मिर्साइड में ठीक है, रॉयल लिवरपूल गोल्फ क्लब में संयुक्त 8वें स्थान पर रहने के बाद ओपन में सर्वश्रेष्ठ जो है परिणाम दर्ज किया और उन्हें किस वर्ष जो है अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित किया गया, ठीक है। तो किस वर्ष जो है उन्हें अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न हमारा क्या है, अगला प्रश्न हमारा है ATFSG में शामिल होने वाला पहला सदस्य कौन सा बन गया है, ठीक है, कौन बन गया है, तो औद्योगिक वित्त निगम जो है लिमिटेड, ठीक है, लिमिटेड। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न हमारा क्या है कि गुरुग्राम स्टार्टअप 2020 के समापन समारोह के दौरान भारत ने जो है आधिकारिक तौर पर वर्ष 2024 के लिए निम्नलिखित में से किस देश को जो है मसाल सौंपी है, तो इसने जो कहा किसको सौंपी है, जर्मनी को सौंपी है, ठीक है, जर्मनी को सौंपी है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न हमारा था कि भारत के मुख्य न्यायाधीश CJOI DY चंद्रचूड़ द्वारा कौन सा पोर्टल लॉन्च किया गया है, जो आधिकारिक जो है अधिवक्ताओं, वादियों, नागरिकों को भारत के सर्वोच्च न्यायालय में प्रवेश के लिए जो है QR कोड आधारित ई-पास का अनुरोध करने के लिए अनुमोदित है, ठीक है, अनुमोदित है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा सुस्वागतम, ठीक है, सुस्वागतम। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न हमारा क्या है कि हाल ही में केंद्रीय सड़क परिवहन और राज्य मंत्री श्री नितिन गडकरी ने भारत में 3.5 टन जो है तक के वाहनों के लिए वाहन सुरक्षा मानकों को बढ़ा करके सड़क सुरक्षा बढ़ाने के उद्देश्य से भारत जो है NCAP लॉन्च किया है। NCAP को पूर्ण रूप बताइए, तो न्यू कार असेसमेंट प्रोग्राम, ठीक है, न्यू कार असेसमेंट प्रोग्राम। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न हमारा क्या है कि अगले दशक में, ठीक है, $100 मिलियन, ठीक है, $100 मिलियन बनाने के लिए जो है भारत अमेरिका, ठीक है, कौन सी फोर्स की स्थापना करेगी, तो अंतरिक्ष, ठीक है, अंतरिक्ष फोर्स की स्थापना करेगी। अगला प्रश्न हमारा क्या है, अगला प्रश्न हमारा है, अगला प्रश्न हमारा है कि अगला प्रश्न हमारा है कि विश्व का पहला 7 मिनट का कैंसर उपचार टीका किस देश ने शुरू किया है, तो किस देश ने शुरू किया, इंग्लैंड ने शुरू किया है, ठीक है, इंग्लैंड ने शुरू किया है। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न हमारा है कि मध्य एशिया, देखिए बहुत हार्ड जो है पेपर जो है आप लोगों का हार्ड आया है, ठीक है। तो लाडली, ठीक है, मुख्यमंत्री लाडली योजना जो है में महिलाओं के लिए आयु सीमा क्या थी, ठीक है, तो आयु सीमा क्या थी, तो यह जो है आवेदन कैलेंडर वर्ष में 1 जनवरी को 18 वर्ष पूरे कर लिए और 65 वर्ष जो है कम
65 वर्ष से कम हो, ठीक है, 65 वर्ष से जो है एज कम होनी चाहिए। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। पूर्वोत्तर सीमांत रेलवे वर्ष के सूक्ष्म परियोजना के लिए PMI दक्षिण एशिया पुरस्कार जीता। यह परियोजना निम्नलिखित में से किस जानवर के जीवन को बचाने के लिए जो है जो है जानवर के जीवन को बचाने के लिए है? तो वर्ष के सूक्ष्म परियोजना, तो यह किसके लिए? हाथी के लिए, ठीक है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न हमारा क्या है कि हाल ही में भारतीय वायुसेना IF की पश्चिमी वायु कमान द्वारा शुरू किए गए वार्षिक परीक्षण अभ्यास का नाम बताइए, ठीक है। जो है हाल ही में भारतीय वायुसेना IF की पश्चिमी वायु कमान द्वारा शुरू किए गए वार्षिक परीक्षण अभ्यास का नाम बताइए। तो क्या नाम है? स्वास्तिक इसका नाम है, ठीक है, स्वास्तिक नाम है। अगला हमारा क्या है कि मेनम वन्यजीव अभयारण्य भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य या केंद्र शासित में है, ठीक है। तो मेनम कहाँ है? मेनम है असम में, ठीक है, मेनम कहाँ है? असम में। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न हमारा क्या है कि तेलंगाना राज्य के पालटमेट भारत में निम्नलिखित में से जो रामप्पा है, ठीक है, रामप्पा है, तो यह जो है किस राजवंश के शासकों ने बनाया था, ठीक है, रामप्पा मंदिर, तो यह किसके शासकों ने बनाया था? तो यह आप लोग देख लीजिएगा किसके शासकों ने बनाया था। अगला हमारा क्या है कि भारतीय संघ के प्रधानमंत्री और अन्य मंत्रियों की नियुक्त भारत के संविधान के तहत राष्ट्रपति द्वारा की जाती है, किस अनुच्छेद के तहत की जाती है? तो यह जो इसका सही उत्तर हो जाएगा अनुच्छेद यानी कि आर्टिकल 75। पढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य या केंद्र शासित में कुथुमला मंदिर में जो है प्रादेशिक की एक सामाजिक धार्मिक कला है? तो यह कहाँ है? आंध्र प्रदेश में, ठीक है, आंध्र प्रदेश में। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न हमारा है कि केंद्रीय भारतीय भाषा संस्थान का जो है मुख्यालय निम्नलिखित में से किस स्थान पर स्थित है, ठीक है। केंद्रीय भारतीय भाषा संस्थान का जो है मुख्यालय किस स्थान पर स्थित है? तो देख लीजिएगा आप लोग, जो है इस बार का पैटर्न जो है परीक्षा का थोड़ा हार्ड रहा है। तो रासायनिक हथियारों का निषेध संगठन OPCW में जो है कितने सदस्य थे, ठीक है। तो रासायनिक हथियार का निषेध संगठन OPCW में कितने सदस्य थे? यदि आप लोगों को आंसर पता है तो प्लीज कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। निम्नलिखित में से कौन मालदीव की आधिकारिक भाषा है, ठीक है। तो मालदीव की, देखिए मालदीव की जो है आधिकारिक भाषा क्या है? मलयालम, ठीक है, मलयालम जो है इसकी आधिकारिक भाषा है। अगला क्या है हमारा? पुला निम्नलिखित में से किस देश की राष्ट्रीय मुद्रा है? तो पुला, देखिए पुला कहाँ की है? तो पुला है बोत्सवाना की, ठीक है, पुला कहाँ की है? बोत्सवाना की। अगला हमारा क्या है कि पुरुगदोई कोगुवेलरी द्वारा लिखित महाकाव्य कृत या भारत के निम्नलिखित में से किस साहित्य से संबंधित है? तो पुरुगदोई जो है तेलुगु साहित्य से संबंधित है। अगला हमारा क्वेश्चन है कि भारत सरकार द्वारा वर्ष 1967 में निम्नलिखित में से किस वीरता पुरस्कार का नाम बदल करके शौर्य चक्र कर दिया गया है? तो अशोक चक्र तृतीय, ठीक है, अशोक चक्र तृतीय का नाम बदल करके कर दिया गया है। अब आ जाते हैं हम लोग हिंदी के क्वेश्चनों पे, ठीक है। तो अगले हमारा क्या है कि समाज की विषमता शोषण की जननी, ठीक है, समाज की विषमता शोषण की जननी है। समाज में जितनी विषमता होगी सामान्यतः शोषण जो है उतना ही अधिक होगा, ठीक है। चूंकि हमारे देश में सामाजिक, आर्थिक, जो है शैक्षणिक व सांस्कृतिक असमानताएं अधिक हैं, जिसकी वजह से एक व्यक्ति एक जो है स्थान पर शोषक तथा वही दूसरी स्थान पर शोषित होता है। जब बात उपभोक्ताओं संरक्षण को की हो तब पहला जो है प्रश्न यह उठता है कि उपभोक्ता किसे कहते हैं या उपभोक्ता की परिभाषा क्या है? सामान्यतः उस व्यक्ति या व्यक्ति समूह को उपभोक्ता कहा जाता है जो सीधे तौर पर किन्हीं भी वस्तुओं अथवा सेवाओं का उपयोग करते हैं। इस प्रकार की सभी व्यक्ति किसी ना किसी रूप में उपभोक्ता होते हैं और शोषण का शिकार होते हैं, ठीक है, शोषण का शिकार होते हैं। हमारे देश में ऐसे, देखिए जो पैराग्राफ आएगा आपका बहुत बड़ा आएगा, ठीक है, तो पैराग्राफ आप लोगों के लिए बहुत बड़ा आएगा। तो पैराग्राफ पे आप लोग को जो है पूरी PDF अभी मिल जाएगी थोड़ी देर में, आप लोग हमें कमेंट कर दीजिएगा, ठीक है। तो इस तरीके के क्वेश्चन जो है पूछे गए थे। हमारे देश में समाज उपयोगी ऊर्ध्वमुखी योजनाओं में वंचित वर्ग कौन सा है, ठीक है। तो वंचित वर्ग कौन सा है? तो मलिन बस्तियों, फुटपाथ, सड़क तथा, ठीक है। तो वंचित वर्ग कौन सा है? यही जो गरीबी वर्ग जो है वही तो होगा वंचित वर्ग, ठीक है। तो इस तरीके के क्वेश्चन है। लेखक के अनुसार शोषण का शिकार कौन लोग होते हैं? तो कौन लोग जो होते हैं शोषण का शिकार? तो उपभोक्ता समूह वाले, ठीक है, उपभोक्ता समूह वाले जो है शोषण का शिकार होते हैं। अगला क्या है हमारा? समाज के मध्यम वर्ग की कौन सी जो है समस्या है, ठीक है। जो समाज के मध्यम वर्ग के लोग हैं, ठीक है, तो उनकी समस्या क्या है कि जीवन यापन में आर्थिक परेशानी से सामाजिक प्रतिहार जो है प्रतिष्ठा पर खतरा। अगला हमारा क्या है कि समाज उपयोगी ऊर्ध्वमुखी योजनाओं से वंचित वर्ग के शोषण के लिए कौन उत्तरदायी होता है, ठीक है, कौन उत्तरदायी होता है।
अगला क्या है कि शोषण और संस्कृत शब्द किस जो है व्याकरणिक इकाई से संबंधित है। अगला गद्यांश भी आया है हमारा कि भारत प्राचीन संस्कृति का देश है, ठीक है, यह दान पुण्य को जीवन मुक्ति का अनिवार्य अंग माना गया है, ठीक है। तो इस तरीके का आपके गद्यांश आ सकते हैं और जो है आप लोगों को पाई चार्ट एक दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। आज जो है इसमें एक पाई चार्ट भी आया है, देखिए थ्री लाइनर, देखिए थ्री लाइनर जो है आप लोगों का आया है। इसमें क्या लिखा है कि दिया गया लाइन ग्राफ डेटा जो है इंटरप्रिटेशन चार्ट 3 वर्षों में, ठीक है। तो 21 देखिए 20 21 22 होगा, ठीक है, 20 21 22 होगा के दौरान 6 अलग अलग शहरों, ठीक है, 1 2 3 1 2 3 4 इस तरीके के 6 शहर हैं, ठीक है, ठीक है। तो गया में 6 स्टोरों से जूते की बिक्री हजारों में दिखाता है, ठीक है, यह जो बिक्री है हजारों में है, ठीक है। तो पहला प्रश्न भी क्या है कि 3 वर्षों के लिए पटना स्टोर की कुल, ठीक है। तो यहाँ पास देखिए पटना लिखा है दूसरे नंबर पे, तो दूसरे नंबर पे जो कोई भी होगा हम उसे ले लेंगे। कुल बिक्री का 3 वर्षों के लिए जो है औसत निकालना है, ठीक है। आसन तोल स्टोर की बिक्री से अनुपात, ठीक है। तो आसन तोल हम लोग देख लेंगे कहाँ पास है, तो आसन तोल यह है, ठीक है। तो आसन तोल कितने नंबर पे है, 5वें नंबर पे। इसका भी हम लोग टोटलिंग कर लेंगे, उसका अनुपात निकाल देंगे। अगला हमारा क्या है कि गया स्टोर अपना गया स्टोर और पटना स्टोर पर मिलकर जो है मिलाकर तीनों वर्षों में जूते की बिक्री की कुल संख्या, ठीक है। तो इस तरीके के क्वेश्चन आए हैं, आप लोगों को कर लेने हैं। अभी आप लोगों को पीडीएफ तुरंत मिल जाएगी, आप लोग हमें कमेंट प्लीज कर दीजिएगा, ठीक है। अगला हमारा क्या है कि पाइप, क्या है कि पाइप ई पाइप ए इस तरीके के दो दिए होंगे और ठीक है। तो इसमें दिया गया है भरे गए टैंक का प्रतिशत, इसमें दिया गया है खाली टैंक का प्रतिशत, ठीक है, इस तरीके का दिया गया है। और देख लेते हैं किस तरीके का पाई ग्राफ है। देखिए एक ये आया है आपका, ठीक है। देखिए इसमें टेबल 1 और टेबल 2 है। तो हार्ड पेपर जो है आप लोगों का सरल नहीं आया है, 2 घंटे के हिसाब से बहुत हार्ड पेपर आया है, ठीक है। तो इसमें जो लोग जो है जीएस सबसे पहले कर लेंगे उनका पेपर जो है आसानी से हो जाएगा। तो इसमें क्या दिया गया है, देश दिया गया है, उत्पादन निर्यात और आयात, ठीक है, उत्पादन निर्यात और आयात, ठीक है, इस तरीके के क्वेश्चन दिया गया है। तो इसमें अफगानिस्तान है, तो टेबल फर्स्ट में अफगानिस्तान, इसमें दिया गया है कि उत्पादन इतना हुआ है, ठीक है, और यह दिया गया है 20%, ठीक है, यह दिया गया है 25%, ठीक है। टोटल कितना होगा, टोटल होगा 100%, ठीक है। बढ़ते हैं आगे हम लोग। आगे हमारा एक और चार्ट है, इसमें देखिए यह जो चार्ट है इसमें दिया गया है दूध की बिक्री का प्रतिशत, ठीक है, और पानी की जो है सांद्रता दूध में मिलाने के बाद, ठीक है, मिलाने के बाद, ठीक है, इस तरीके के क्वेश्चन है। तो पीडीएफ आप लोगों को मिल जाएगी। चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा।